हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सी मॉन्स्टर मूवी की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो गाइस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, आपको ये याद ना दिलाते हुए कि आपको वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार देना है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से लड़के को बीच समुद्र में अकेला दिखाते हैं। तभी वहाँ एक पायरेट शिप आता है जिसका नाम तूफान होता है। उसके कैप्टन का नाम कैप्टन क्रो होता है, जो कि समुद्र में उस अकेले बच्चे को जिसका नाम जेकब है उसे अपने साथ ले जाता है। फिर उसके बाद कई साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक मैजी नाम की बच्ची बहुत सारे बच्चों को ये कहानी सुना रही होती है। कई सदियों पहले मॉन्स्टर जमीन पर आकर लोगों को खा जाते थे, तभी शिकारी आ गए जो कि मॉन्स्टर का शिकार करने लगे, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अब जमीन पर नहीं आते हैं। और शिकारियों के जहाजों में सबसे अच्छा जहाज तूफान है और सबसे बहादुर कैप्टन कैप्टन क्रो है। तभी उन बच्चों की देखभाल करने वाली वार्डन आ जाती है और उन सबको सुलाकर रूम को क्लोज कर चली जाती है। तभी मैजी उठती है और विंडो के थ्रू बाहर घूमने चली जाती है, जिसपे कैप्टन क्रो और जेकब, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो दोनों रेड प्लस्टर नाम के सी मॉन्स्टर की बात कर रहे होते हैं, जो कि सबसे खतरनाक सी मॉन्स्टर है और वो उनकी शिप के आगे ही होता है। तो कैप्टन क्रो जेकब से कहता है, मैंने इस पल का 30 साल से इंतजार किया है। मैं रेड प्लस्टर से 3 साल से बदला लेना चाहता था। तभी जेकब की नजर दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ दूसरे पायरेट के जहाज पर एक दूसरे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और उस जहाज की हालत खराब होती है। तो जेकब कैप्टन से कहता है हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन कैप्टन दूसरे पायरेट्स की मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि रेड प्लस्टर का शिकार करने का मौका उसे बहुत मुश्किल से मिला था। अगर वो उन पायरेट्स की मदद करने के लिए जाता तो ये मौका भी उसके हाथ से निकल जाता, तो इसलिए वो उन पायरेट्स की मदद करने को इनकार कर देता है। लेकिन जेकब उसे पायरेट का एक रूल याद दिलाता है, जिसमें एक पायरेट को दूसरे पायरेट की हर हालत में मदद करनी होती है। तो इस वजह से कैप्टन को रेड प्लस्टर का पीछा छोड़कर उन पायरेट्स की मदद करने के लिए जाना पड़ता है। और फिर वो पायरेट्स के जहाज के पास पहुंचकर एक सिग्नल देकर उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगा लेते हैं। और जब वो मॉन्स्टर उनके जहाज का पीछा कर रहा होता है तो वो उसको घायल कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उनके जहाज पर जब हमला करता है तो जहाज के बाकी सारे लोगों की हालत और जहाज की हालत खराब हो जाती है। पर जेकब सबकी जान बचाते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन उनके जहाज की हालत खराब हो गई होती है, तो वो उसकी मरम्मत कराने के लिए वापस चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो ऐलान करते हैं हम 2 दिनों के लिए रुकेंगे, जहाज की मरम्मत होते ही हम वापस निकल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग जश्न मनाते हैं। और फिर हमें मेजी को दिखाते हैं, जो कि जेकब से मिलकर उसकी तारीफ करती है और उससे कहती है मैं भी आपकी तरह शिकारी बनना चाहती हूँ। तो जेकब उससे पूछता है तुम कहाँ रहती हो? तो वो बताती है मैं ऑर्फेन में रहती हूँ, जहाँ राजा शहीद हुए शिकारियों के बच्चों को रखते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता भी शिकारी थे और वो मोनार्क नाम के जहाज पे शहीद हो गए। तो जेकब उससे कहता है तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर जहाज पर जाना। लेकिन मेरी जिद करने लगती है, तो जेकब उसे ऑर्फनेज भिजवा देता है। और उसके बाद अगले दिन कैप्टन और जेकब राजा के पास जाते हैं, जहाँ उन दोनों को लगता है कि राजा उनसे खुश होंगे क्योंकि उन्होंने एक सी मॉन्स्टर को मारा है। लेकिन राजा को ये पता चल गया होता है कि कैप्टन ने अपने रूल के चक्कर में रेड प्लस्टर को जाने दिया, जिसकी वजह से राजा उनसे नाराज होकर कहता है हमें तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। अब वो उन लोगों को एक जहाज दिखाता है और कहता है अब से सी मॉन्स्टर को मारने का काम हमारे एडमिरल कर लेंगे। कैप्टन क्रो को ये बात जानकर बहुत गुस्सा आ जाता है और राजा को भला बुरा कह देते हैं। तो राजा उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन जेकब राजा से कहता है हमें सिर्फ एक मौका दे दीजिए। अगर हमने रेड प्लस्टर को मार दिया तो हमारे साथ काम करते रहना, पर हमसे पहले अगर एडमिरल ने रेड प्लस्टर को मार दिया तो मैं मान लूंगा आपको हमारी जरूरत नहीं है और हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। जिसके लिए राजा और एडमिरल मान जाते हैं। तभी इसके बाद तूफान को दिखाते हैं, जहाँ पर मदिरा के ड्रम खोले जा रहे होते हैं, इस खुशी में कि आज हम रेड प्लस्टर को मार देंगे। तभी उन मदिरा के ड्रम में से मैसी निकलती है, जो कि किसी तरह छुपकर ड्रम में बैठ गई थी। तो उसे देखकर जेकब कहता है तुम यहाँ क्यों आई? लेकिन मैसी फिर से कहती है मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। कैप्टन कहता है इसे जहाज पर रहने दो। वो ऐलान करता है इसके बाद तूफान का कैप्टन जेकब होगा। फिर हमें दिखाते हैं वो लोग रेड प्लस्टर के पास पहुँच जाते हैं और उस पर हमला करके उसके अंदर भाले भोग देते हैं, जिनमें रस्सी बंधी होती है और उस रस्सी का दूसरा हिस्सा जहाज से बंधा होता है, जिससे रेड प्लस्टर जहाँ भी जाता है जहाज भी उसके पीछे पीछे उसी स्पीड से जाता है। तभी रेड प्लस्टर वहीं गोल गोल घूमने लगता है, जिससे वहाँ पर एक टोर्नेडो बनने लगता है। तो जेकब कैप्टन से कहता है हमें रस्सी को काटना होगा, नहीं तो सब लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन कैप्टन ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी हमें दिखाते हैं मेजी रस्सी को काट रही होती है, तो कैप्टन उससे मना करता है और जेकब को उससे रोकने को कहता है। तो जेकब मेजी के पास जाता है, लेकिन उसके हिसाब
हिसाब से भी रस्सी को काटना सही था, इसलिए वो मेजी को नहीं रोकता है। और जब रस्सी कटती है तो शिप में एक झटका आता है, जिससे जेकब और मेजी जहाज से निकलकर पानी में गिरते हैं। कैप्टन जेकब से कहता है इस लड़की को यहाँ लेके आओ, मैं इसे जान से मार दूंगा। लेकिन जेकब ऐसा नहीं करता है। वही जहाज से गिरी हुई एक बोट पे मेसी को बिठाता है और जहाज से दूर जाने लगता है। तभी अचानक से मॉन्स्टर बाहर आता है और उन दोनों को खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो इसे देखकर कैप्टन को बहुत दुख होता है, क्योंकि कैप्टन जेकब को अपने बेटे की तरह मानता था। और कैप्टन की जहाज की हालत बहुत खराब हो गई थी, उसके अंदर छेद हो गए थे जिससे उसके अंदर पानी भरने लगा था। तो वो पास की एक आइलैंड की ओर चल देता है। तभी हमें जेकब और मेसी को दिखाते हैं जो कि रेड प्लस्टर के पेट में होते हैं और वो उसकी नाक के थ्रू बाहर आकर देखते हैं तो वो एक आइलैंड पे होते हैं। जब वो उसके नाक के थ्रू बाहर आते हैं तो जेकब रेड प्लस्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाता है और रेड प्लस्टर उससे कुछ नहीं कहता है। समुद्र से निकलकर आइलैंड पे चला जाता है, जहाँ मेजी को ये समझ आता है कि मॉन्स्टर इतने भी बुरे नहीं होते हैं। तभी वो लोग भी आइलैंड पे जाके कुछ खाते पीते हैं और सुबह को मेजी को एक ब्लू कलर का छोटा सा मॉन्स्टर मिलता है जिसके साथ वो खेल रही होती है। तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है और वो कहता है हमें यहाँ से जाना होगा। तभी वो दोनों बोट पे बैठकर जाने लगते हैं तो वहाँ अचानक से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी रेड प्लस्टर आकर उन दोनों की जान बचाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। तो वो मॉन्स्टर रेड प्लस्टर पर भारी पड़ता है तो जेकब और मेजी रेड प्लस्टर की मदद करते हैं उस मॉन्स्टर को हराने में, जिससे रेड प्लस्टर उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तो मेजी को ये विश्वास हो जाता है कि सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जेकब इस बात को अभी भी नहीं मान रहा होता है। तभी मेजी रेड प्लस्टर को समझाने की कोशिश करती है, वो उन्हें पास के आइलैंड तक पहुंचा दे। तो जेकब उससे कहता है तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हारी बात को कैसे समझेगा। तो रेड प्लस्टर पानी के अंदर चला जाता है और फिर बाहर आता है तो जेकब की बोट रेड प्लस्टर के ऊपर आ जाती है और वो उन्हें उस आइलैंड की ओर लेके चल देता है। फिर हमें दिखाते हैं कैप्टन किसी से एक हथियार लेता है जिससे किसी भी सी मॉन्स्टर को बेहोश किया जा सकता है और वो उस हथियार को अपने जहाज पर लगाकर रेड प्लस्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वहीं जेकब और मेसी मिलकर रेड प्लस्टर के ऊपर लगे हुए बालों को निकाल रहे होते हैं और फिर वो लोग आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। तो जेकब और मेसी उसे बाय बोलते हैं, जहां जेकब बाय बोलते टाइम उससे कहता है मैं आज से सी मॉन्स्टर का शिकार करना बंद कर दूंगा। और वो ये कह ही रहा होता है, इतने में वहां पर एडमिरल अपने जहाज के साथ आ जाता है और रेड प्लस्टर पे हमला करने लगता है। तो रेड प्लस्टर उनके जहाज को तबाह कर देता है और वो एडमिरल को मार रहा होता है। तो जेकब उसे रोकता है और उसे समझाता है कि हमें जंग को खत्म करना है। तो रेड प्लस्टर रुक जाता है और रेड प्लस्टर की नजर मेजी पे पड़ती है जो कि एडमिरल के हमला करने की वजह से जख्मी हो गई थी। तभी अचानक से आसमान में हमें एक सिग्नल दिखता है तो पता चलता है कैप्टन क्रो भी वहां आ चुका है और वो रेड प्लस्टर पे उस हथियार से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद कैप्टन की नजर जेकब पे पड़ती है जिसे देखकर वो काफी हैरान और खुश हो जाता है। तभी जेकब जहाज पर आकर मेजी का इलाज कराता है और कैप्टन को सारी बात बताता है कि कैसे उस मॉन्स्टर ने उन लोगों की मदद की और उन लोगों ने मॉन्स्टर की मदद। लेकिन कैप्टन क्रो उसकी बात को नहीं सुनता है। वो रेड प्लस्टर को लेकर राजा के महल पहुंच जाता है जहां वो सबके सामने रेड प्लस्टर को मारने वाला होता है। तो जेकब उसे रोक लेता है और कैप्टन से कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है जो कि कैप्टन जीत जाता है और जेकब को नीचे पानी में फेंक देता है। तभी हमें मेजी को दिखाते हैं जो कि रेड प्लस्टर की रस्सी को काट देती है जिससे वो आजाद हो जाता है और जब वो हिलता है तो उसके ऊपर कैप्टन होता है जो कि नीचे गिर जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये देखकर काफी डर जाते हैं। तभी रेड प्लस्टर कैप्टन को मारने के लिए बढ़ता है तो मेजी बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है, जिसे देखकर वहाँ सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और वहाँ जेकब भी आ जाता है और सबसे कहता है हम इस जंग को यहीं खत्म करते हैं, अब से सी मॉन्स्टर का शिकार कोई भी नहीं करेगा। तभी मेजी और जेकब रेड प्लस्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ मेजी सबको पुरानी बुक्स दिखाकर जो कि कैप्टन के रूम से मिली थी उन बुक्स को दिखाकर कहती है ये मॉन्स्टर कभी भी बुरे नहीं थे। राजा रानी के पूर्वजों ने झूठ बोलकर इन पे हमला करवाया जिससे ये मॉन्स्टर भी हम लोगों पे हमला करने लगे, वरना ये मॉन्स्टर कभी भी बुरे नहीं थे। तो ये बात सुनकर राजा रानी रेड प्लस्टर, मेजी और जेकब को मारने का ऑर्डर अपने जनरल को देते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि राजा रानी से कहते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए और राजा का जनरल भी उन पे हमला नहीं करता है। तो जेकब, मेजी और रेड प्लस्टर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद कैप्टन भी सुधर जाता है। तभी हमें जेकब और मेजी को दिखाते हैं जो कि उसी आइलैंड पे एक घर बनाकर रेड प्लस्टर के साथ रह रहे होते हैं और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।